साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 14 यूपी टेट प्रैक्टिस सेट मैथ का। यूपी टेट मैथ प्रैक्टिस सेट 14 में हम लोग आ चुके हैं। इसके 13 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा चैनल पे जाकर जरूर देखें। तो जो भी साथी मैथ में वीक हैं उनके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 49 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1, 3, 5, 4। तो यहाँ पर 49 लिख लेते हैं और इसको 1 से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे और 5 से करेंगे और 4 से करेंगे। तो 49 एक कम 49, तो ये तो एक पूर्ण वर्ग ही है। कह रहा था किससे निम्नतम संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये तो पूर्ण वर्ग ही है, 7×49। इसको करेंगे 3 और 27 हासिल लगे 2, 3 चौको 12, 2 14। तो ये तो बनना नहीं पूर्ण वर्ग। ठीक, ये तो पहले से ही पूर्ण वर्ग था इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। 5 9 45 हासिल लगे 4, 5 चक्कू 20, 4 24। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 9 या 36 हासिल लगे 3, 4 चक्कू 16, 3 196। ये 14 का वर्ग बन गया। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। -3/√3 -√2। तो पहले तो इसका परिमेयकरण करेंगे √3 + √2 से। √3 + √2 से तो ये तो ऊपर -3 रहेगा ही, √3 + √2 भी रहेगा और नीचे हो जाएगा a - b, a + b यानी a स्क्वायर करेंगे तो 3 -b स्क्वायर करेंगे तो 2। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। -3 √3 + √2 और बटे में 1। अब इसका प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका उसको उल्टा कर देंगे। 1/-3 और √3 + √2। ये इसका राइट आंसर आएगा जो कि यहाँ पर विकल्प नंबर बी में है। 3 के प्रथम नेक्स्ट देखते हैं। 3 के प्रथम 11 अपवर्तों का औसत कितना क्या होगा? ठीक, ये सब सवाल जो है देखते चलिए। तो 3 के प्रथम 11 अपवर्तों का औसत पूछा है। 3 के अपवर्त लिखेंगे पहले। 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाम 30 और 11 3 33। 11 अपवर्त लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से इसका हमको औसत पूछा है। तो देखो 5 इधर के छोड़ देंगे, 2 2 4 5 और 5 इधर के, 1 2 3 4 5। तो बीच में संख्या बची 18। यही होगा इसका औसत जो कि है विकल्प नंबर डी में। तीसरे का डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से अगर वो 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। हमने 1 से कितना हो गया 2 गुना 8 वर्ष में, तो कितने दिन में वो जो है 4 गुना हो जाएगा? तो 8 साल और लगेंगे, 16 वर्ष। फिलहाल इसको मैं सॉल्व करूँगा, अभी लगाऊंगा इसको। देखेंगे ये हमारा था मूलधन और हमें हमारा हो गया है 2 गुना, तो यानी ब्याज कितना मिला 1। तो मूलधन बराबर यहाँ पर क्या होगा? मूलधन कितना है 1, दर पता नहीं, गुणे समय कितना है 8 साल बटे 100। तो इसमें से रेट निकल आएगी 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100। तो ये आ गई रेट कितनी? 25 से कम 25/2 यानी 12%, 12.5%। अब हमको निकालना है 4 मतलब हो जाए सीधे। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो एक मूलधन हमारा एक ही था और अब की बार 1 सेकंड यहाँ लगाएंगे। मूलधन तो एक ही है, अमाउंट हो जाए 4 गुना, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा 3 साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फिर फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो 3 बराबर मूलधन 1 हो जाएगा, दर हमारी हो जाएगी 25/2 और गुणे समय, मूलधन दर गुणे समय बटे कितना 100। तो ये हो जाएगा 25 चक्कू 100। तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 वर्ष लगेंगे। ये तो गलत हो गया, 24 वर्ष इसको लगेंगे यहाँ पर होने में। तो ये विकल्प हो जाएगा फर्स्ट सही। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 10 रुपये में 100 केले मिलते हैं तो 15 रुपये में कितने केले मिलेंगे? 10 रुपये में 100 मिलते हैं तो 1 रुपये का 10 केला हो गया, तो 15 रुपये का 15 दहाम 150 केले मिल जाएंगे। तो ऐसे ही लग जाएगा। नेक्स्ट है ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में उनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो अभी देखेंगे कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे, पेज खाली है। कितना है ए और बी का अनुपात है भाई 6:5 है और उनका आयु का योग है
44 और हमारा कितना है 11, 6 5 11, तो 11 चौक 44, तो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 पंचे 20। और कह रहा था 8 साल बाद बताओ, तो 8 साल 8 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये 22 8 28 साल, और ये 24 और 8 8 4 12 32 साल। तो इसका 4 सत्ते 28, चलो 32, 8.7 अनुपात इनका हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 8.7, डी विकल्प में दिया गया है। 250 का 50% कितना होगा, मतलब 250 का आधा कितना होगा, तो 200 का आधा 100 हो गया, 50 का आधा 25 हो गया, यानी 125 बी विकल्प में है। 2/3। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 2/3 और 3/4 का लासा हमको बताना है। तो 2/3 और 3/4 का लासा, तो देखो 2/3 और 3/4, जब भी लासा निकालना होता है तो अंश का लासा लेते हैं, हर का मासा। ऊपर का लासा हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे का मासा 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर 6 ही आएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, 50 अंश का कोण क्या कहलाता है। 50 अंश कोण मतलब ये तो क्या हो गया, 90 अंश से कम है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण। फिर ये तो सवाल साफ दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं इसको लगाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पे माइनस लगा होगा और ये बटे का चिन्ह होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर है 10 नंबर सवाल, क्या लिखा है 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5 0.75 प्लस 0.50। तो इसको भाई जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा -1/3.25 माइनस 2.5 बटे, देखेंगे ये जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 7 5 12, 125 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, तो 25 एकम 25 पंचे 125। तो यहाँ पे आएगा 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 1/5 का मतलब कितना होगा 20 पंचे 100, अब इसमें से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3.05 बचेगा, और दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 5 से काटने 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, और इसको भी हल कर लेंगे तो 5 25 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 20/61। फिर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 5 छक्का 30 माइनस 20 दूना 40, नीचे 2 एकम 2 2 छंग 12, 5 बचेगा, और 24 मतलब 26 4 30, 265/122। अब इसको भाग कर लेंगे 122 से 265 को, तो 12 दूना 24, 2 बार लगाएंगे, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 5 से 2 गया 3, 6 से 4 गया 2, दशमलव लगाएंगे 0। तो इस तरह से तो आ नहीं रहा है, तो कहीं सवाल में यहाँ पे मिस्टेक होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रयास किया हमने, किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो 16/55 हो जाती है, भिन्न का मान बताना है। देखो भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो मान लेते हैं x/y है, अंश को 20% कम यानी 80 कर देना है, और हर को कह रहा 10% बढ़ा दीजिए, 100 से 10 कर देंगे, तो ये बन जाती है 16/55। अब काट देंगे 0 से 0, 8 दूनी 16 और 11 5 55, तो भिन्न बन जाएगी कितनी 2/5, 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आंकड़ों का परिसर पूछा है, रेंज पूछा है, तो परिसर निकालना हो, सबसे बड़ी भिन्न पहले ढूंढो, पहले छोटी ढूंढ लो। सबसे छोटी इसमें कौन सी है 15 सबसे छोटी, और फिर सबसे बड़ी देख लो, इसमें सबसे बड़ी है 40 42, सबसे बड़ी 42, अब 42 में से 15 को घटा देंगे, 42 15 घटा देंगे, 10 12 में से 5 गया 7, 3 से गया तो 27, इसका राइट आंसर आएगा, सी विकल्प में है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे सवाल को, और ये बी का मान निकालेंगे, √3 - 1/√3 + 1 दिया है, √3 - 1 नीचे √3 + 1 और बराबर a + b √3, और ए बी के मान निकालना है। तो देखेंगे ये पूरे पे रूट लगा लेंगे, यहाँ पे शायद यहाँ पे मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक है, सही से ये होगा √3 - 1 नीचे √3 + 1 बराबर a + b √3। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, √3 - 1 √3 + 1, तो इसको करेंगे √3 - 1 से गुणा, तो ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे
अंडर रूट 3 का 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, प्लस एक एक कम 1 होगा, -2 अंडर रूट 3 होगा, नीचे 3 में से 1 गया 2 होगा, तो 3 ये कितना हो जाएगा 4 -2 अंडर रूट 3/2। तो ये कितना होगा, 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 -√3/2 से 2 कट जाएगा, बराबर a + b√3। तुलना करेंगे तो a की बराबर आएगा 2 और b की जगह आ जाएगा -1, क्योंकि √3 तो है। a का मान 2, b का मान -1। ये वाला सी विकल्प यहाँ पे सही निकलेगा। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। आयत तो जानते हैं आप लोग, इस तरीके से बनता है और ये सभी कोण होते हैं 90 अंश के। नेक्स्ट है, वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को क्या कहा जाता है। तो वृत्त की परिधि के कोई भी हिस्सा, उसको हम लोग चाप कहते हैं। देखेंगे जैसे ये हमारा वृत्त हो गया गोल गोल, और इसके इतना भाग लेंगे तो ये भी चाप होगा, ये भी लेंगे तो भी चाप होगा, ठीक, इसको हम लोग चाप बोलते हैं। नेक्स्ट है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर दिया है 6:5:4, इसका संपूर्ण पृष्ठ भी दिया है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है, 6, 5, 4, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6, 5, 4, इसको हम 6x 5x 4x मान लेंगे। और इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2LB/BH/HL। ये और ये दिया है आपका 53, 28, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चक्को 8, 26, 64 आया। अब लंबाई चौड़ाई इसका करेंगे तो लंबाई चौड़ाई 5 छक्का 30x² प्लस चौड़ाई ऊंचाई 5 चक्कू 20x² प्लस ऊंचाई लंबाई 4 छंग 24x² बराबर 26 और 64। तो ये हो जाएगा 30 20 50, 50 20 70, 4 74 x², 26 64। अब इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सती 14, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 13 32। अब भाई इसको सॉल्व करेंगे, x² बराबर 13 32/37। कितनी बार इसको काटेंगे, 2 2 से 14, 3 से 21, 4 से 28, 6 सते 42, 4 बचेगा, 6 3 18, 4 22, नहीं कटेगा तो भाग ही कर लेते हैं 37 से 13 32 को, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 37 दूना 3 सते 3 चक्कू 12, 4 बार लगाए, 4 से 28, 2 बचेगा, 4 3 14, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार, 3 से 21, 2 बचेगा, 3 3 9 2 11, 3 से 11 2, 3 से 11 2, 222। अब कितनी बार लगाएंगे, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 18, 3 सते 21, 3 सते 21 तो लगेगा नहीं, 6 बार 6 सते 42, यहाँ से लगे 4, 6 3 18, 4 22, इधर ठीक कट गया पूरा, 36 बार कट गया। तो भैया x बराबर अंडर रूट 36, तो ये आएगा x बराबर 6, 1 मिनट, x बराबर आ जाएगा 6। अब जब 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 छाक 36, लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 6 पंचे 30 और ऊंचाई हो जाएगी 6 चौक 24, तो 36 30 24 इसका राइट आंसर आएगा, 36 30 24, जो विकल्प सी में दिखाया गया है। किसी संख्या का 35% इतना है तो 70% कितना होगा, किसी संख्या का 35% 580 है। देखेंगे किसी संख्या का यक्स का 35% मैंने 35/100 कितना है 580, इसको काटेंगे 5 सते 35, 20 पंचे 100, और तो ये हो जाएगा x बराबर 580 गुणे 20/7, 7 और 56, तो कटेगा नहीं, ऐसे ही रखेंगे। फिर इसका कह रहा था कि इसी का हमको बताना है कितना, संख्या का 70%, तो 70% मैंने 70/100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 से 7 कट गया, तो कितना आएगा 2 0 0 और 2 2 अट्ठी 16, हासिल चला 1 2 पंचे 10 11, 116 1160, यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर 1160। जी हाँ, बी विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सी भी देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह प्रयोगशाला विधि। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि इसको जोड़ का ज्ञान नहीं, इसका स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। सुधीर ने एक किताब को इसके क्रय मूल्य के 10/9 में विक्रय मूल्य के खरीदा,
तथा इसके विक्रय मूल्य से 8% ज़्यादा पर बेच दिया, उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य की हमने देखेंगे 10/9 है, तो यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 10 और क्रय मूल्य कितना है 9। अब इसको जो है विक्रय मूल्य से 8% ज़्यादा पर बेच दिया, मैंने 10 का 8% ज़्यादा निकालेंगे तो 8% इसका निकालेंगे तो 8/100, 0 से 0 गया, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, 5 और 40, यानी 0.8 और बढ़ेगा, तो यानी 10.8 हो जाएगा। इतने का बेच दिया तो कुल लाभ कितना होगा। तो कुल लाभ भाई खरीदा तो 9 का था, तो कितना बढ़ गया, 1.8 रुपया मिल गया आपको 9 पे, और आपको परसेंट में बताना है तो 9 दूनी 18, और ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो 20%, 20% इसका लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी। ठीक, राइट आंसर हो गया। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है देखेंगे। भुजा दी है 20 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये 100 कट जाएगा, तो हो जाएगा 100√3। कितना आ जाएगा 100√3, इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी विकल्प में है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। ये दो वृत्तों की परिधियों में इतने अनुपात, उसके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो परिधियों का अनुपात 2πr1 अनुपात 2πr2, ये दिया है आपको 3:1, माने यहाँ पर 2π से 2π कट जाएगा तो r1 r2 दिया। क्षेत्रफल क्या होता है πr1 स्क्वायर और πr2 स्क्वायर, पाई से कट जाएगा तो r1 स्क्वायर मैंने 3 3 9, 1 1 कम 1 9:1, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि दिया है विकल्प नंबर बी में। अगला है 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो बीच की संख्या कौन सी होगी। अगर आप 3 क्रमागत संख्याओं का योग माने ए बी सी मान लेंगे, 3 क्रमागत संख्या जैसे कि x फिर 2x फिर 3x, ठीक, इनका योग 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो 3 2 5 1 6x हो जाएगा। योग बीच वाली संख्या से, बीच वाली संख्या कौन है 2x से 332 अधिक है, ये बताया है, तो बीच की संख्या कौन सी, तो 6x और 2 से धरा एक घट जाएगा तो बचेगा 4x बराबर 332, 4 32, 4 3 12, तो 183, तो 83 दूना बीच की संख्या यही तो है, तो 2 3 6 2 8 16, 116 इसका राइट आंसर आएगा। 2 3 6 2 8 16, अच्छा 166 इसका राइट आंसर है। 1 मिनट बदल कर जाएगा, 166 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि दिया गया है विकल्प नंबर सी में। सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% छूट मिलने पर वह 600 अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, साड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा। सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपया अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, मतलब जिसका मार्क प्राइस, जिसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 600 रुपये, और छूट कितनी मिल गई, डिस्काउंट कितना मिल गया 25%। छूट 25% मतलब 25/100 यानी 25 चक्कू 100, 4 पे 1 की छूट मिल गई, यानी 4 की सामान 3 की मिली। 4 अंकित मूल्य था और बेचा कितने का 3 का, मतलब यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 600, तो यहाँ पे अंकित मूल्य है 4 और खरीदा कितने का है 3, तो 4 15 चक्कू 60, 15 3 45, 450 रुपये में वो साड़ी उनको मिल गई। संश्लेषण विधि में निम्न में से कौन से पद हैं। समस्या के आधार का ज्ञान, समस्या का ज्ञान, समस्या का हल, सभी, तो इसका राइट आंसर होगा सभी। दो संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या कौन है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। नेक्स्ट है ये 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 180 रुपया प्रति मीटर है, तो कपड़े का मूल्य कितना होगा। 20 मीटर कपड़े, 10 मीटर कपड़े का मूल्य 180 रुपया है, तो 1 मीटर का 18 होगा और 20 मीटर का 18 गुना 36 360 होगा, 20 मीटर का 360 होगा। यहाँ पे प्रति मीटर नहीं, 180 रुपया जो है इसका 180 रुपया है, 10 मीटर कपड़े का मूल्य 180 रुपया है, ये होना चाहिए था। किसी वस्तु का मूल्य कितने % बढ़ाकर लिखा जाए, अंकित किया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाए, 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाए। देखेंगे 20% छूट मिलेगी, यानी 20 पंचे 100 1/5, 5 की चीज़ 4 में मिलेगी,
5 की चीज़ कितने में मिलेगी, 4 की मिल जाएगी। और लाभ कितना हो जाए, 10%, तो लाभ हो जाएगा 10% में 1/10 में 10 की चीज़ 11 की मिल जाएगी। तो 5 दहम 50 और ये हो जाएगा 44। ठीक, तो लाभ कितना, छूट देने के बाद लाभ कितना हो जाएगा, 44। यहाँ पर कितना होगा, 44 6 50, 6 का लाभ हो गया 44 पर। तो 2 3 6, 2 कट गया 22 बार, 2 11 बार, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 150 और बटे 11, 11 कम 11, ये नहीं, मिस्टेक है यहाँ पे, इस तरह से नहीं लगेगा। क्या दिया है, 20% छोड़ देना है। किसी वस्तु का मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% छोड़ देने के बाद भी 10% लाभ हो। तो 1 सेकंड, चलिए देखते हैं 28 नंबर। थोड़ा मेहनत करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो छूट देना है, इधर क्रय मूल्य पर छूट यहाँ पर एक तरफ एमपी लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो है डिस्काउंट दिया गया है, कितना 20% कम कर किया गया है, और यहाँ पर 10% का लाभ हुआ है। ठीक, 10% का लाभ हुआ तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 110, तो 80 से 110 हो गया, यानी कितना बढ़ा, 30, 8 3 11 30, 80 पर 30 बढ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 0 0 काट देंगे, तो 300/8 लगाएंगे, तो 8 3 24, 24 और यहाँ पर कितना बचा 6, 60 हो गया, तो 8 7 56, तो 8 पंचे 40, 37.5%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 37.5%। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, माने 100 था, अगर 20% कम कर दिया तो 80 हो गया, और फिर कह रहा 80% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 80% की वृद्धि जोड़ेंगे, तो 80 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, 64 जोड़ देंगे, तो ये 4 8 6 14, 144 हो गया, तो 100 से 144 हो गया, तो 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई इसकी। तो इसका राइट आंसर हो गया 44% की वृद्धि। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, यदि किसी संख्या के 3 गुने और 7 गुने का अंतर 36 आता है तो संख्या कितनी होगी। वो कह रहा है 3 गुने और 7 गुने का अंतर, यानी 7 गुने 7x और 3 गुने 3x बराबर कितना है 36, तो 7 में 3 गया 4x 36, 4 9 या 36, तो x बराबर कितना आया 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 9 है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।